हेलो कर दिया? चलो भाई देखो, तीन चीजों के बारे में बात करेंगे भैया। पहला आपका माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री मीन पाथ। ठीक है। अच्छा, जिसको फ्री मीन पाथ की पता होगा ना, उसमें चीजें आपको डेवलप में समझाने में तो समस्या आएगी। दूसरा कौन है? शांति काल, इसके क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम, शांति क्रांति का क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और देखो, जहां जैसा हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना, वैसा तैयार करना, कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे इसको, क्योंकि हम ये पुरानी वाली चीज आपको कलेक्ट करा देंगे। तो करा देगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और दूसरा तीसरा क्या होता है आपने? तीसरा क्या है? अपवाह। अच्छा, अब दो नाम है इसके, अपवाह वेग और अनुगमन वेग। इंग्लिश में एक ही नाम है, ड्रेफ्ट वेलोसिटी। क्या रहेगा? अपवाह वेग। अब तो ध्यान रखना भैया, अपवाह वेग और अनुगमन वेग एक ही होता, अनुगमन वेग। तो अपवाह वेग और अनुगमन वेग दोनों एक ही चीज होती है। कहते हैं ड्रेफ्ट वेलोसिटी, ड्रेफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रेफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम, फ्री मीन पाथ और ड्रेफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, अपवाह वेग। ठीक, पहले इसको समझाते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसको एक बात है। अच्छा, इसका समझाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको ड्रेफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, शांति काल के बीच संबंध है, तो आपको विचार करना पड़ेगा एक ट्यूबलाइट। ये सभी लोगों ने ट्यूबलाइट देखी होगी। ट्यूबलाइट मूवी की बात नहीं हो रही, ट्यूबलाइट की बात हो रही। ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये एलईडी है। दैट इज एलईडी, दैट इज एलईडी। जो आप लोग के घरों के अंदर जो ट्यूबलाइट आने लगी ना, प्लास्टिक वाली, दैट इज नॉट अ ट्यूबलाइट, दैट इज एलईडी। एलईडी फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड, इंग्लिश में प्रकाश उत्सर्जन डायोड। दैट इज नॉट अ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट नहीं है, ट्यूबलाइट ये है ना। ट्यूबलाइट पहले चलती थी, कांच की होती थी। ठीक है, और इस प्रकार से एक ऐसा फ्रेम बना रहता था, इस फ्रेम के अंदर ऐसा फंसा रहता था। इधर पे एक छोटा सा ऐसा साबुन की पट्टी टाइप की लगी रहती थी, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्टर लगा रहता था, जिसके अंदर परमानेंटली एक लाल कलर की लाइट जलती रहती थी। दैट इज शॉक कुंडली। दैट इज स्टार्टर, मतलब करंट का फ्लो करता है, करंट को कंटिन्यू बनाए रखता है। और दैट इज स्टैंड, ये स्टैंड आ गया, और ये आपका ट्यूबलाइट, ये आपका ट्यूबलाइट हो गया। इस ट्यूबलाइट को जरा अज्यूम करो माइंड के अंदर कि अगर आप लोगों ने ट्यूबलाइट अगर देखी होगी, तो ट्यूबलाइट के अंदर किसी भी प्रकार का वायर नहीं लगा होता है। इस प्रकार से अगर आपने बल्ब देखा होगा, 100 वाट का बल्ब, बल्ब के अंदर एक पतला सा तार लगा रहता है, देखा? दैट कॉल्ड टंगस्टन। टंगस्टन का बना रहता है ना, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, तंतु, प्रकाशिक तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो वो जलता है, लाइट निकलती और प्रकाश निकलता और हीट निकलती। लेकिन आप इसके अंदर तो कुछ नहीं लगा रहता, खाली एक कांच की एक पट्टी है। तो ये कैसे प्रोसेस पर काम करता भैया? देखिए, जब हम इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं, जब हम इस पर करंट प्रवाहित कराते हैं, तो समझिएगा, जैसे करंट प्रवाहित कराते हैं तो होता क्या है? जैसे हम इसमें करंट प्रभाव कराएंगे, इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहे हैं, यहाँ की दिशा की ओर, यहाँ की ओर। कौन है ये कौन है? इलेक्ट्रॉन। और करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे भैया, करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। द इलेक्ट्रॉन घूम रहे, यहाँ चल रहे भैया। ट्यूबलाइट देखिए कितनी पतली है। ट्यूबलाइट अगर हम अज्यूम कर ले तो ट्यूबलाइट लगभग इसकी तरह की होती है। हाँ? अब जरा विचार करो, सोचो इस बात को कि मान लीजिए ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट में करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति कर रहे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति कर रहे हैं, यहाँ से ये जा रहे हैं, यहाँ से ये जा रहे, भगदड़ मच गई, एक दूसरे टकराने लगे। एक इलेक्ट्रॉन टकराएगा, चिंगारी उत्पन्न कर देगा, उसी को हम लोग सूर्य प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं। करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ टकराएंगे, इकट्ठी व्हाइट लाइट बहुत सारी हो जाएगी, और वही लाइट हमारे सोर्स के अंदर बाहर निकलकर आती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 50-55 बच्चे हों, और 50-55 बच्चे बाहर क्लास के अंदर हों, और एकदम से हम गेट खोल दें और कहते हैं बाहर एक ऑब्जेक्ट रखा, एक अंदर ऑब्जेक्ट रखा। इधर वालों को सबसे पहले वो छूना है, उधर वालों को सबसे पहले ये छूना है। जिस बच्चे ने पहले छुआ उसे 5 लाख का इनाम। क्या लग रहा, 2-4 निपटेंगे कि नहीं निपटेंगे? 100%। क्योंकि 50 तो गेट एक ही है, छोटा सा गेट है, 50 बच्चे यहाँ से जा रहे, चलते जा रहे, एक दूसरे ऊपर लग रहे, चढ़ रहे, मरे जा रहे हैं और छू के टच करके आ रहे हैं। सेम काम यहाँ होता है ट्यूबलाइट के अंदर। करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, करोड़ों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, एक दूसरे टकराए, एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, व्हाइट कलर की लाइट जनरेट होगी,
स्पार्क होगा और वो व्हाइट लाइट कई सारी मात्रा में होती है, कई सारे इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है, तो उसके द्वारा व्हाइट लाइट निकलने लगती है। इन शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि ट्यूबलाइट के अंदर जब हम लोग वर्क करते हैं, जब ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं, तो इन शॉर्ट हम करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का मर्डर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। करोड़ों इलेक्ट्रॉन का मर्डर करते हैं, है ना। लेकिन उसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी, एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। द एनर्जी डज नॉट टू बी डिस्ट्रॉय एंड डज नॉट टू बी जनरेट। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो भैया जब ट्यूबलाइट ये खराब हो गई, बड़ा बड़ा कमाल का लॉजिक है ये, मान लो ट्यूबलाइट खराब हो गई, कभी अगर चीज कराओ आपने, अब ये ट्यूबलाइट खराब हो गई, ट्यूबलाइट को खराब होकर ऐसे पकड़ा, मैं इसको बजाया तो अंदर ऐसा लगा जैसे कंकड़ हो, कोई कंकड़ की आवाज आती। फिर हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है, इसको फोड़ कर कंकड़ को देखें, तो उसको फोड़ेंगे, कंकड़ देखेंगे, तो कंकड़ तो हमें दिखाई नहीं देगा, बिकॉज वो जो पार्टिकल है ना, जो स्टोन का कंकड़ है ना, जो स्टोन है ना कंकड़, वो क्या है, दैट इज द डेड बॉडी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन जो मर गए ना, बेचारे चिपक गए एक दूसरे से और एक कंकड़ का रूप ले लिया, है ना, और वो एक कंकड़ जब बजने लगता, समझा, तो वो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने उसको फोड़ा वैसे वो सारे इलेक्ट्रॉन को सांस मिल गई और वो जिंदा हो गए। तभी तो कहते हैं एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो जनरेट कर सकते, कन्वर्ट कर सकते एक दूसरे से। इलेक्ट्रिसिटी है, प्लग लगाया, लाइट बन गई, तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बन तो रही है, पर तुम सोच रहे हो कि खर्च हो रही, कोई खर्च कुछ नहीं होता, ये सब जनरेट है। अभी हम जो बोल रहे हैं या आप लोग जो बोलते हो दिन भर, वो सारा का सारा साउंड जो यूनिवर्स में जाकर समाहित हो जाता, खत्म नहीं होता, कोई भी एनर्जी खत्म नहीं होती। ये सब चीजें समझो बड़ा बात को, सबके साथ एक दूसरे से कन्वर्ट होती है, खत्म कुछ नहीं होता, ये बात को ध्यान समझिए। अब ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब जरा कुछ पॉइंट के बारे में बात करें, तो सुनो, जिस रास्ते पर ये चलते हैं, जहां पर ये चल रहे, जिस रास्ते पर चल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता ही कौन के लिए, तो रास्ता, इस रास्ते को क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री मेन पाथ। अब भैया एक बच्चा यहाँ से चला आ रहा, एक बच्चा यहाँ से चला आ रहा, एक बच्चा यहाँ से, एक बच्चा यहाँ से, दोनों से एकदम टकराए हैं, और टकराए तो क्या होएगा, नहीं गिरेंगे, गिरने से पहले एक प्रोसेस होगी, नहीं आएगी, नहीं समझ आए, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, हाय हाय। एक बच्चा यहाँ से है, एक बच्चा यहाँ से है, टकराया सिर उसका है, और टकराने के बाद हाय हाय नहीं निकलेगा, मुंह से मम्मी नहीं निकलेगी, हाय दिया नहीं निकलेगा, और वो कुछ समय तक निकलेगा कि परमानेंट चिल्लाती रहेगा 2-4 दिन तक, कुछ समय नहीं निकलेगा, कुछ समय बाद वो शांत हो जाएगा। सेम भैया उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे टकराएंगे, लाइट जनरेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। तो जितने समय पर टकरा कर शांत हो रहे, टकराए और शांत हो गए, टकराए और शांत हो गए, तो टकराए और शांत होने के बीच का जो समय होता है तो सुनो क्या बोलते हैं, शांति का रिलैक्सेशन टाइम। और बोली रिलैक्सेशन टाइम, जिसमें वो व्यक्ति रिलैक्स करता है, मर तो वही है। जैसे 2 व्यक्ति एक दूसरे से लड़े, एक दूसरे से फोड़ गए, तो आया आया कुछ समय बाद बोले अब लग तो वही, अब बैठो आराम से, तो वही पट्टी बदवा दो, वही पट्टी बदवा दे, शांति माहौल है ना, तो रिलैक्सेशन टाइम, बैठ कर बट ही क्लियर हो रहा होगा, शांति शांति शांति, ओम शांति, ऐसा शांति काल, ठीक है। 2 चीज समझ आ गई। अब भैया जब ओरिजिनल पता समझते हैं ना, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, कुछ हमेशा के लिए तैयार करा देंगे। तीसरा कौन सा, अपवाह वेग। बेटा कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा, यहाँ से चल रहा, यहाँ से चल रहा, तो किसी ना किसी रफ्तार से तो जा रहा होगा, है कितना किसी रफ्तार से जा रहा हो, तो ये क्या हो गया, किस रफ्तार से जा रहा, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी या अनुगमन या अपवाह वेग। तो एक टाइप का अगर देखा जाए, अगर हम लोग हमारे हिसाब से अगर आप समझो, तो बेटा एक टाइप की ये क्या हो गई, दूरी नहीं हो गई, क्या हो गई, है नहीं आई समझ में, एक टाइप की दूरी नहीं हो गई, और ये शांति काल टाइम, तो एक टाइप का ये समय नहीं हो गया, कब ये टाइम नहीं हो गया, ये डिस्टेंस नहीं हो गई, और ये स्पीड नहीं हो गई, गति क्या हो गई, स्पीड बोले तो चाल, स्पीड। वो बेटा सभी बच्चे, जितने ही बच्चे बैठे, सभी बच्चे जितने बच्चे बैठे, सब बच्चों ने क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक किसी ना किसी क्लास में भैया चाल, दूरी और समय, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन जरूर पढ़ा होगा। क्या होता भैया, चाल बराबर दूरी बटे भैया, होता कि नहीं होता बेटा, होता। ये फॉर्मूला किसी को नहीं पता, मतलब ऐसा कोई बच्चा जिसको ये फॉर्मूला ना पता हो, है कोई, सबको पता है ना। अब इससे देखो वो कैसा बना दे, इससे देखो वो कैसा बन गया, ये याद रहेगा ना तो वो हमेशा याद रहेगा, पुरानी चीज से नई चीज का आविष्कार। भैया चाल को क्या बोल देंगे हम लोग, चाल को क्या बोल रहे हैं हम लोग,
स्पीड। अच्छा ड्रेफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, vd, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्रांतिकार को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लैम्डा बार। और माध्य मुक्त पथ को क्या बोलते हैं, टाउ, स्मॉल टाउ। ठीक है। बोलते हैं उनको क्लास आज ऑफ है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी क्या हो, चाल हमारी क्या होगी, चाल हमारी होगी अब वहां पे डायरेक्ट वेलोसिटी बोले तो vd, और दूरी कितनी रहेगी हमारी लैम्डा बार, और टाइम टाउ कितना रहेगा हमारा, मतलब क्रांतिकाल कितना रहेगा हमारा, एक मिनट उल्टा बोल दिया भैया, बहुत सही शाबाश, ये होता है टाउ, ये आएगा तो क्या आएगा, तो दूरी कितनी रहेगी हमारी, दूरी मतलब क्या हो गया ये, तो लैम्डा बार अपॉन में टाउ। अब हमें नहीं लगता कभी आप ये जिंदगी में फॉर्मूला भूल पाओगे क्या, नहीं भूल पाओगे ना। हमने अगर कहा, अगर हिंदी में कहा तो क्या होता, अपवाह वेग इज इक्वल टू अपवाह वेग, भैया डायरेक्ट वेलोसिटी अपवाह वेग, अपवाह हिंदी में अपवाह वेग किसके बराबर होता है, अपवाह वेग बराबर होता है कितना, माध्य मुक्त पथ बटे क्रांतिकाल। भैया इंग्लिश में समझ आ गया, डायरेक्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्री मीन पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। कभी भूल पाओगे भैया, वो कभी अगर भूल जाओ ना तो इसको याद करना, ये तो याद रहेगा यार। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या होता, दूरी, सॉरी चाल क्या होता, वेग डायरेक्ट वेलोसिटी, दूरी क्या होगी माध्य मुक्त पथ लैम्डा बार, समय क्या होता होगा टाइम क्रांतिकाल। इसी से डेफिनेशन तैयार हो जाएंगी आपकी, इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन तैयार हो जाएंगे। बताओ भाई इतने में किसी को कोई डाउट, क्लियर कट समझ में आ रहा ना। अब वहां वेग अनुमान में सब क्या होता है, देखो इस जो हमने फिगर बनाया ना, बीच में इस फिगर को समझना, क्योंकि इस फिगर से हम करेंगे डेरिवेशन, इस फिगर से करेंगे हम लोग डेरिवेशन, और ये चीज समझ आएगी डेरिवेशन में आएगी आपको समस्या, ठीक है। तो अब पहली हेडिंग क्या रखी है भाई, पहली हेडिंग दी रखी माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर चले, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी रास्ते पर, किसी पथ पर चलते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, तो उन्हीं के औसत मान को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। भाई पता नहीं ना कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन ले रहे, उनके द्वारा जो दूरी तय करी गई, उसी प्रकार सभी इलेक्ट्रॉनों की औसत एवरेज, उसका माध्य मुक्त पथ फ्री मीन पाथ। A two consecutive electron move in a path, the mean या the average of the electron path is called free mean path। ठीक, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे टकराकर जिस रास्ते पे चल रहा है, उसी के हम एवरेज, उसी के औसत को, एवरेज को हम लोग क्या बोले, फ्री मीन पाथ। रिलैक्सेशन टाइप क्या रहेगा कि दो इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद जितने समय में शांत होते हैं, A two electron collides to each other and to be relaxed, that time is called relaxation time। और डायरेक्ट वेलोसिटी क्या हो गया, a electron move in a, नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ से बनेगी, अब वहाँ यहाँ से the ratio between free mean path and relaxation time is called direct velocity हो गया। the ratio between free mean path and relaxation time, the ratio between free mean path and relaxation time is called direct velocity। हिंदी में किसी इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ तथा क्रांति काल के अनुपात को अपवाह वेग कहते हैं। मात्रा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बीडी से, हमने बता दिया आपको, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बीडी से। मात्रा क्या होगा इसका, अबे चाल है ना, तो चाल का मात्रा क्या होता, चाल का मात्रा क्या था, मीटर अपॉन सेकंड। टाउ का मात्रा क्या होगा, सेकंड। लैम्डा का मात्रा क्या होगा, लैम्डा का मात्रा क्या होगा, मीटर। है तो वही दूरी समय चाल, है तो वही, नाम चेंज कर दिए। एक बच्चा है, छोटा था, चिंटू नाम था, बड़ा हो गया, ऑफिसर बन गया, IAS PCS अधिकारी बन गया, चिंटू बुलाओगे उसे, साला मारेगा खचोड़ के, उसके नाम से बुलाओ जो उसका नाम होगा, क्योंकि आपको पोजीशन पे बैठ गया। तो इनके नाम और बचपन छोटे से क्या नाम थे, दूरी समय चाल, बड़े हो गए, नाम का बन गया, देखो कितना अच्छा नाम, दूरी माध्य मुक्त पथ, नाम में ही गर्व है उसका, समय क्रांति काल, चाल अपवाह वेग, ये ज्यादा अमीर हो गया तो दो नाम रख लिया, अपवाह वेग और अनुमान वेग, छोटे नाम दे, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, फ्री मीन पाथ, कितना नाम में देख रहा वजन, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई ना उनकी, चीजें तो ओरिजिनल हुई, तो चीजें, अच्छा चीजें और, अच्छा चिंटू था, सरनेम तो उसका वही होगा ना, मान लो राठौर था उसका सरनेम, तो चिंटू राठौर। अब ये ऑफिसर बन गया तो उसका नाम क्या हो गया,
माध्य मुक्त पथ सरनेम होना चेंज होता। तो फ्री मीन पाथ, नाम तो चेंज हो गया लेकिन उसका मात्रक मीटर। श्रांति का समय को श्रांति का मात्रक सेकंड। चाल चाल को ड्रैफ्ट वेलोसिटी मात्रक मीटर अपॉन सेकंड, जो चाल की होती ओरिजिनल वाली चीज। तो सरनेम चेंज हो जाता, बड़े आदमी हो जाते हो। ऑफिसर चिंटू लाटा जी भी बोल सकते हैं। तो इतना कुछ, मैं किसी को कोई डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग को मात्रक के बारे में हम लोग को डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, उस डेरिवेशन को पहले करने से पहले एक जगह एक चीज पढ़ लें हम लोग यहाँ तुरंत। क्या? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? धारा घनत्व। बेटा धारा घनत्व, धारा घनत्व। धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जे से। तो जे बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जे बराबर आई अपॉन ए। जे बराबर आई अपॉन ए। जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए। आई क्या होता है? करंट। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? क्षेत्रफल को कैसा करना है? ए को क्या करते हैं? एकांक, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट। if the cross section area of a wire is to be unit, then the flowing current is called current density। बोलो, ऐसा भी बोल सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो। the ratio between current and cross section area of a wire, the ratio between current and cross section area of a wire is called current density। ये भी बन जाएगी। हिंदी में सुन लो दोनों डेफिनेशन। हिंदी में पहली डेफिनेशन क्या है? यदि किसी तार के क्षेत्रफल को एकांक कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, किसी तार में प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। बन जाएगा। मात्रक की भी ये बात करें तो तुरंत फटाफट मात्रक भी अगर हम देख लें, यूनिट भी अगर देखो, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे सोचते हैं यूनिट ना लगाए तो, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो कितना इंपॉर्टेंट है। मार्केट गए, ठेला लगाता आलू का है, गए हम, कह रहे 2 दे दो। ठेले वाले से काका 2 दे दो। अब 2 का 2 किलो मांग रहे हैं, 2 क्विंटल मांग रहे हैं, 2 कान में मांग रहे हैं। बोलोगे ना 2 किलो भाई साहब 2 किलो, भाई साहब 2 किलो नहीं 2 क्विंटल चाहिए। ऐसा बोलोगे ना, 2 दे दो क्या होता? ऐसे यूनिट का क्या? बोले करंट कितना आ रहा? 5। करंट कितना आ रहा? 5। अभी 5 क्या मिली एम्पियर कि एम्पियर कितना? बोले 5 दे दो, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या होगा? 5 एम्पियर बड़ लगाएगा तो यूनिट का बड़ा खेल है। यूनिट का ध्यान रखो, यूनिट हमेशा यूनिट लगाया ही करो भैया, चाहे जैसे करके। और यूनिट बहुत बड़ी चीज नहीं होती। यूनिट का खेल क्या होता है? सिंपल सुनो, डेरिवेशन में तो यूनिट होती नहीं है। यूनिट का है न्यूमेरिकल में। अभी न्यूमेरिकल में तुम्हें कुछ चीजें देगा ना, उसी से निकाल के यूनिट बना लो। तुम तो कौन कह रहा घर से लेके आओ अपने यूनिट है। मान लो, सुनो तुम्हें सुनो, मान लो ये सवाल आया, धारा घनत्व का सवाल आया, तो मैं धारा घनत्व की यूनिट नहीं पता, लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि आई 5 एम्पियर है, क्षेत्रफल तुम्हारा एरिया जो 2 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि जे बताओ, तो भाई जे बराबर क्या होता है? आई अपॉन ए। लगाया हमने कितना? 5 अपॉन 2, लिखा 2.5। अब मात्रक नहीं पता, आई का मात्रक, एरिया का मात्रक, ले बन गया 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर का। तुम घर से लेके आ रहेगा अपनी मात्रा। अरे जो वो कह रहा सोची लिख दो, है ना? तो भाई इसका मात्रा क्या निकलेगा? मात्रा चर्चा होती नहीं, मजाक की मात्रा क्या आ गया? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, मात्रा यूनिट। ठीक है। तो भाई धारा घनत्व क्या होता है? J = I upon A, the ratio between current and cross section area of a wire is called current density। धारा तथा प्रवाहित धारा तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है। आपको डेफिनेशन जब कभी भी लिखनी हो, सब चीजें पॉज कर करके आप लोग लिखते जाइएगा। डेफिनेशन बड़े आराम से आपको लिख पाएंगे। 1-2 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है भैया। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, एमसीक्यू पूछ देगा, एमसीक्यू नहीं पूछेगा, कुछ तो पूछेगा। पेपर खाली थोड़ी ना आएगा, नहीं है समझ में। अब हम लोग को क्या देखना है? अब हम लोग को रिलेशन निकालना, रिलेशन बिटवीन बाबू, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड डायरेक्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी एंड डायरेक्ट वेलोसिटी, ये पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन क्या था? वैद्युत धारा बोले तो आई,
वो करंट डायरेक्ट वेलोसिटी बोले तो बीडी, इसमें रिलेशन आई और बीडी में रिलेशन। दूसरा आता है जे और बीडी में रिलेशन, दोनों आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही तरीके से हो जाते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला देखना जरा, फिर डेरिवेट करें। भैया फॉर्मूला क्या होता, आई और बीडी में रिलेशन क्या होता, देखो क्या होता, बीडी बराबर सॉरी आई बराबर एन ई ए बीडी, दैट इज द फार्मूला, आई बराबर एन ई ए बीडी। और बेटा इसका क्या होता है, जे इज इक्वल टू एन ई बीडी। देखो अच्छा मुंह से निकालो, बड़ा सुंदर मेलोडी निकलता है, धुन निकल रही हो किसी की, मन से निकालो, मन से देखो, एन ई बीडी नहीं, पूरा निकालो, आई इज इक्वल टू एन ई बीडी, आई इज इक्वल टू एन ई ए बीडी, अंदर आता है आई इज इक्वल टू एन ई ए बीडी, कितना एन ई ए बीडी, हाँ फिर आता निकालो। तो तुम जब फिर से करोगे ना तो भविष्य में तुम ये फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो तुम कुछ चीज छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम छोड़ोगे तो राय नहीं बनेगी तुम्हारी, है ना। एन ई ए बीडी क्या बोल के देखो एक बार, एन ई ए बीडी कितना फ्लो में निकल रहा है, एन ई ए बीडी यहाँ थोड़ा सा रुकता है, यहाँ निकालो एन ई बीडी, रोका बीच में एन ई बीडी, रोका थोड़ा, मैं थोड़ा सा लूप आ गया इधर पे, एनईबीडी। और एनईबीडी कैसे आया, जे इधर लगा दिया, जे बराबर आई अपॉन ए, तो ए से कट जाता तो एनईबीडी आ जाता, ये नहीं होता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता, आई बराबर एन ए बीडी और यहाँ कहते जे बराबर एन ई, ये दोनों डेरिवेट करने हैं बाबू में, बहुत आते, ये दोनों को हमें डेरिवेट करना है। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, बहुत सिंपल सा है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है ना। इधर तक किसी को कोई डाउट है, ये दोनों डेरिवेशन जनरेट करें, डेरिवेट करें इनको, ये बंद कर दो इसको।